दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हें बुखार है, तुम आराम करो, खाना मैं बना दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे बहू, अब तक चाय नहीं बनी है क्या? कब से हम लोग शेयर करके आ गए, आज चाय में देरी क्यों कर रही हो? राज बालाजी ने बार बरामदे से ही राशि से का ला रही हूँ मम्मी जी, सबको सब हाथ में ही वक्त पर चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा खुद भी हाथ पैर चला लो। बहू, होना भी गुनाह हो गया है, हमें तो भगवान ने अमृत पिलाकर भेजा है जिसे कभी कुछ हो ही नहीं सकता। देख लो, मेरे बीमार होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों को क्या है उस वक्त पर सब कुछ मिलता रही और चाहिए भी क्या आप लोगों को? राशि मनी मन कूदते हुए कहे जा रही थी और रसोई में लगी पड़ी थी। बीबी जी, लाओ मैं कर देती हूँ, ऐसे आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। जैसे ही माला ने कहा, राशि उसे भी घुड़की देने लगी। अब तू मेरी मदद करेगी, अपना काम वक्त पर खत्म कर ले, वही बहुत है। अच्छा चल, ये साई बाहर बरामदे में देकर आ जा, के राशि सबका नाश्ता बनाकर अपने कमरे में जाकर चादर तान सो गई। माँ को सोया देख दिया को एहसास हुआ कि शायद माँ की तबीयत ठीक नहीं है, पर माँ तो माँ है, बोलेगी कुछ नहीं, बस काम करती जाएगी और चिड़चिड़ाती रहेगी। वह रसोई में से माँ के लिए नाश्ता लेकर आई, साथ ही अपने पापा को भी बता दी, लो माँ नाश्ता कर लो और दवाई ले लो। दिया प्यार से कहते हुए उसे नाश्ता करने के लिए उठाई। अब देखो, इसको बड़ा प्यार आ रहा है माँ पर, तब से सब मिलकर कहे जा रहे नाश्ता नहीं बनाया अब तक, लगता है टिफिन भी नहीं मिलेगा। सब तैयार कर दो, दिया जाओ अपना नाश्ता करो और टिफिन लेकर स्कूल जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी, राशि ने कहा और चादर में मुंह ढक फिर सो गई। मम्मा, आज हम स्कूल नहीं जाते हैं ना? देखो, मेरा भी मन नहीं कर रहा, सुबह से 2 बार वॉशरूम जाकर आ गया, स्कूल में कैसे मैनेज होगा? तभी दिव्य ने आकर कहा। राशि सुनते उसका पेट सेक की और बोली, सब बहाने समझती हूँ, जाओ तैयार हो जाओ जल्दी से, नहीं तो बस निकल जाएगी। ये क्या मम्मी? दिव्य सच में सुबह से परेशान है, आपकी चिड़ सुन वह मुझे बोला था, पर मैं उसे शुभ करवा दी। आप भी ना दिया के कमरे से चली गई। तभी निकुंज कमरे में आए और राशि से बोले, तुम्हें लगता है जब तुम बीमार होती हो कोई ध्यान नहीं देता, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी तुम भी तो बच्चों को या मुझे कह देती हो, बहाने मत बनाओ, जैसे तुमने अभी दिव्य से कहा। मुझे अभी दीवी ने कहा तो उसे दवा देकर आराम करने बोलकर आया हूँ। दिया स्कूल चली गई है, उसकी 12वीं की परीक्षा है, उसे भी पता है उसके लिए पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रही बात तुम्हारी बीमारी की, राशि सबको परवाह है यार, बस जब तुम चिड़चिड़े करती सब दूर भाग जाते, तुम खुद से कहोगी, नहीं तो पता कैसे चलेगा? तबीयत नासाज है तुम्हारी, अब ये चाय नाश्ता लो, दवा खाकर आराम करो, मैं घर से ही काम कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। निकुंज प्यार से राशि को उठाकर चाय पकड़ाते हुए बोला, पता नहीं क्यों मैं तेरी तबीयत खराब होने पर बचपन से ही कभी किसी से कुछ कह नहीं पाई।
बस लगता सामने वाला समझ जाए और मैं ऐसे रिएक्ट कर देती, बच्चों को भी सुना देती हूँ। मुझे माफ कर दो निकू, सच में कभी कभी जब शरीर साथ ना दे तो सामने वाले से कह देना सही है, नहीं तो घर का माहौल खराब होता है सो अलग, और बच्चे भी फिर कुछ कहते डरने लगते हैं। राशि ने उदास होकर कहा, जी बिल्कुल मैडम, हम भगवान थोड़ी ना है जो आपकी बीमारी समझ पाए। और फिर इस सर्दी में ये खांसी बुखार में अपना थोड़ा ध्यान खुद भी रखना होता है। पानी में 20 बार हाथ धोती हो, स्वेटर पहनना पसंद नहीं तो बताओ क्या होगा। अभी तुम आराम करो, मैं माँ को बोल दूंगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। निकुंज उसे शॉल ओढ़ाते हुए बोला। कुछ ही देर में राज बालाजी राशि के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहू बुखार में तप रही हो, कह देती मुझे, माना रसोई की जिम्मेदारी तुमने उठा रखी है, इसका मतलब ये तो नहीं मैं कुछ कर ही नहीं सकती। निकुंज बता रहा था, अभी दवाई दिया है, तुम सो जाओ, घर के काम होते रहेंगे, पहले तुम्हारी तबीयत ठीक होनी जरूरी है। सास के इतने प्यार से कहे शब्दों से राशि को समझ आ रहा था कि बीमार होने पर फिक्र तो सब करते हैं, पर जब तक जानेंगे ही नहीं तो कैसे उसकी परवाह करेंगे। दोस्तों, बहुत सारी औरतें खुद बीमार होने पर भी खुद ही सारा काम करने में लगी रहती हैं, बोलती कुछ नहीं है, बस पूरे परिवार पर सिड़ करती रहती हैं। अगर परिवार आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों की बीमारी माँ बाप भी लेती हैं, पर बच्चे जल्दी नहीं समझ पाते। एक बार उनसे कहकर तो देखिए, जितनी समझ होगी वह आपके लिए आपके पास खड़े रहेंगे।